हेलो दोस्तों, कैसे हो? जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं वो विद्यार्थी पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। और पहले एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसी के साथ में आप लोगों को जो पिछली क्लास में बताया गया था, जो ज्वालामुखी है उसकी जो आंतरिक शिलाकृतियां है उनके बारे में आपको लोगों को अच्छे से जिक्र कर दिया गया था। अब आपको बताया जाएगा जो ज्वालामुखी है उसकी जो बाह्य शिलाकृतियां है कि एक ज्वालामुखी जो निकलने के बाद में वो बाहर पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सी आकृतियां बनाती है, किस प्रकार से वो अपना प्रभाव छोड़ती है, उसके बारे में बताया जाएगा। जिसमें है ना अलग अलग है, जैसे आंतरिक, जैसे केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित शिलाकृतियां है। केंद्रीय विस्फोट द्वारा जो निर्मित शिलाकृतियां वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊंचे उठे भाग और एक दूसरा होता है नीचे दसे हुए भाग। ऊंचे उठे हुए भाग में है सीडर शंकु है, कंपोजिट शंकु है और परिपोषित शंकु है, एसिड लावा है, बेसिक लावा है, लावा डार्ट है, या इसका अलग भी बोल सकते हैं। इनके जो आकृतियां है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें सीडर शंकु होता है। सीडर शंकु की आकृति क्या होती है कि जिसमें है ना एक जो राख की परतें हैं और एक परत के बाद दूसरी परत के बाद में तीसरे, ऐसे एक केवल राख की परतें देखने को मिलती है। और इस प्रकार से जो ज्वालामुखी बनती है वो सीडर शंकु के नाम से जानी जाती है। ऐसी ज्वालामुखी जो है फिलीपींस देश का लुनोज जो द्वीप है वहां पर स्थित मेयान ज्वालामुखी है वो सीडर शंकु की तरह यहाँ के राख का एक पर्वत के रूप में देखने को मिलते हैं। और दूसरे प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो कंपोजिट शंकु है। कंपोजिट शंकु में क्या होता है कि एक राख की परत और दूसरी लावा की परत, एक राख की परत और फिर दूसरी लावा की परत, तो इस प्रकार से है ना वो परतें एक के बाद एक चढ़ती जाती है। और तो जिससे बनी हुई जो ज्वालामुखी होती है उसको कंपोजिट शंकु के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार की जो ज्वालामुखी है वो जापान के अंदर जो होन्शु द्वीप है, जापान का होन्शु द्वीप है, वहां पर देखने को मिलती है, जिसको हम फ्यूजियामा ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है परिपोषित शंकु, है कि ज्वालामुखी का ऊंचा उठा हुआ ऐसा भाग एक जो ज्वालामुखी का जो विवर है, यानी कि एक जो नली है उस नली से जो लावा निकलेगा, उसके साथ में वो अन्य जो चट्टाने हैं वे साइड की जो चट्टाने हैं वहां से भी धीरे धीरे लावा निकल रहा हो, यानी कि ये एक यहाँ से तो निकल रहा है, इसके साथ में यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है और इस प्रकार से तो निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो शंकु बनेंगे यानी कि अलग अलग जगह से निकलेंगे। तो ये जो मुख्य जो व्यूवर होगा, जो बड़ा वाला व्यूवर होगा, जो मेन होगा, वो तो मुख्य व्यूवर उसको तो मुख्य व्यूवर कहा जाता है। दूसरा होता है जो अन्य जो छोटे छोटे व्यूवर होते हैं, इनकी जो छिद्र होते हैं उनको है ना गौण व्यूवर कहा जाता है। और इनमें ये क्या होते हैं, ये लावा की परतें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का जो शंकु बनता है वो परिपोषित शंकु कहलाता है। ये शंकु है, इस प्रकार की जो ज्वालामुखी शंकु है वो जो यूएसए का जो शास्त्र ज्वालामुखी है, यूएसए के अंदर है शास्त्र ज्वालामुखी, वो वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम आते हैं एसिड शंकु। एसिड शंकु में क्या होता है कि एसिड के अंदर है ना एक तो अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी और बाद में क्या होगा वो उसका आकार एक गुम्मद की तरह होगा, यानी कि जो जिस लावा के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो वो लावा ज्यादा दूर फैलेगा नहीं और मिट्टी वो सिलिका होने के कारण वो पास में रहेगा। तो एक बार निकला, फिर बाद में फिर थोड़ा सा फैला, फिर दूसरी बार निकला, फिर थोड़ा सा फैला, तीसरी बार निकला, ऐसे लगातार निकलते रहते लावा और सिलिका की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इस प्रकार का जो शंकु बनता है उसको एसिड शंकु बोला जाता है। इसकी आकृति है गुम्मदाकार होती है। इस प्रकार की जो है स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी वो वहां पर है पीडी ज्वालामुखी है, यह फ्रांस के अंदर स्थित है, तो ये देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके बाद में होता है बेसिक लावा। बेसिक लावा में क्या होता है कि जो लावा है उसके अंदर सिलिका की मात्रा बहुत कम देखने को मिलती है, यानी कि होती तो लेकिन कम होती है। तो उसमें क्या होती है, लावा है एक दर अवस्था में होता है, वो जितनी दूर में फैलता जाएगा वैसा फैलता रहेगा। तो वो इसके कारण है ना इसके कारण जो बहुत ज्यादा दूर में है ना वो लावा फैल जाएगा और एक बड़े शंकु का निर्माण न होकर एक छोटा ही शिलाकृति बनेगी, उसको बेसिक लावा के नाम से जाना जाता है। उस देश में हेक्ला जो ज्वालामुखी वो देखने को मिलती है और मोनालोजा ज्वालामुखी है वो देखने को मिलती है बेसिक लावा के अंदर। फिर बात आती है कि डार्ट लावा। ये डार्ट लावा या पलक, इसमें क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है जो उस ज्वालामुखी के अंदर
निकल रही है और निकलते निकलते ज्वालामुखी का जो लावा है वो अचानक अंदर ही ठंडा हो गया और इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो डार्क लावा कहलाती है। अब इसमें जो इसकी आकृति है वो यूएसए देश का एक शिप रॉक है, उसमें ऐसा लगता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो अपरदन के कारण जो कच्ची चट्टाने थी या जो परतदार चट्टाने थी, जो लचीली चट्टाने थी, वो अपरदन के कारण वो साइड में हो जाती है और फिर बाद में बढ़ता जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा था वो एक बार ठंडा हुआ था, तो उससे जो बनी हुई आकृति है वो यूएसए में है जो शिप रॉक के नाम से जानी जाती है। और वायमिंग राज्य की जो डेकिल टावर है, वायमिंग राज्य का जो डेकिल टावर है वो भी इसमें भी ऐसे ही होता है। इसकी आकृति कैसी, इसके जो पर्वतीय संरचना है वो देखने को इस प्रकार से मिलती है। इसके अंदर है ना ये छोटी छोटी ये चट्टाने हैं, ये लावा के रूप में एक बार इकट्ठी हो गई और इस प्रकार से इकट्ठी हो जाती है और यानी कि ये चट्टाने ऐसे दिखे तो ऐसा लगता है कि है ना दो नाव है या शिप है। इस प्रकार से जो चट्टान है तो एक शिप पर है वो लंगर लगाए हुए बैठी है, यानी कि एक पर्वत है उसके ऊपर एक शिप, वो पूरा पर्वत ऐसे दिखता है कि उसमें कठोर चट्टाने वो दिखेगी और जो मर्दूल चट्टाने है वो टूट के बिखर जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो इसी के नाम पर इस यहाँ पर जो ज्वालामुखी दो शंकु पाया जाता है जिसको पलक डाट के नाम से जाना जाता है, वो यूएसए के अंदर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि नीचे दसे हुए भाग ऐसा है कि एक बार उतार लो, इसके बाद में जो आता है तो नीचे दसे हुए भाग के अंदर आता है एक तो क्रेटर झील और दूसरा कालाडेरा। ऐसा होता है कि क्रेटर झील का निर्माण ऐसा होता है कि जब ज्वालामुखी निकलने के बाद वो निकलना बंद कर देती है तो धीरे धीरे अपरदन होता है। अपरदन के कारण उसके अंदर जो वाले भाग है इसके अंदर कुछ भाग अपरदन के कारण इसके अंदर टूट के गिर जाता है और कुछ भाग है वो अपरदित होकर बाहर, तो यह जो खड्डा सा बन जाता है उसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। अब ये क्रेटर झील है ना जो विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है उसमें है जैसे टोबा झील है और इंडोनेशिया की जो सुमात्रा द्वीप है वहां पर विश्व की सबसे प्रसिद्ध झील है। अब इस टोबा झील के अंदर एक द्वीप भी बना हुआ है जिसको है सिमोसी द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के अंदर एक जनजाति भी निवास करती है जिसको तबाक जनजाति के नाम से जाना जाता है, यानी कि एक जो ज्वालामुखी का क्रेटर है इंडोनेशिया के अंदर जावा सुमात्रा के पास में, यहाँ पर उसी झील के अंदर एक जो सिमोसर नाम का जो द्वीप है, यानी कि ये बहुत ही इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक द्वीप भी है, उस द्वीप के अंदर एक जनजाति भी निवास करती है। तो ये हो गया एक क्रेटर झील। दूसरे है भारत में भी है एक क्रेटर झील है जिसको लोनार झील के नाम से जाना जाता है। ये लोनार झील है वो महाराष्ट्र का जो बुलढाणा जो जिला है वहां पर स्थित है। इसको है ना 2020 के अंदर रामसर जो आर्द्रता भूमि वाला जो क्षेत्र है, रामसर स्थल है ना, वेटलैंड भूमि कहा जाता है जिसको उसके द्वारा 2020 में उसको मान्यता दी गई है ये आर्द्र भूमि के अंतर्गत, यानी कि ये भी बहुत बड़ी झील है। इसके बाद में आता है कालाडेरा के अंदर क्या होता है कि इसको ये स्पेनिश भाषा का एक शब्द है कालाडेरा, जिसका हिंदी भाषा जिसका अर्थ होता है कि कढ़ाई नुमा आकृति होना, यानी कि ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से इतनी बार ज्वालामुखी निकली इसको ऊपर वाला जो भाग है, यानी कि ये वाला जो ज्वालामुखी होती है तो ऐसी होती है, लेकिन ये वाला भाग इतनी बार विखंडित हुआ कि ये उस वाला भाग पूरा का पूरा नष्ट हो गया और नष्ट होके ये अपरदित हो गया। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती है, इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो एक कढ़ाई नुमा हो जाती है जिसको हम कालाडेरा के नाम से जानते हैं। ये कालाडेरा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जो जापान का ऐसा जो कालाडेरा है वो जापान का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये इसके बाद में जो आगे के जो इस आकृतियां हैं उनके बारे में और जिक्र किया जाएगा। इस वीडियो को जो देखने वाले विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।